विष्णुदत्त शर्मा आज अपना बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी का लकी चार्म भी कहा जाता है और इस वक्त हमारे साथ वो लकी चार्म मौजूद हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। इस 1 साल का आंकलन आप किस तरीके से करते हैं? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते 1 साल पहले मुझे जिम्मेदारी मिली थी, तो सबसे पहले तो मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश जो संगठन है ये बड़ा आइडियल और बड़ी अथक मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने, प्यारेलाल जी, खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे जी, आपके सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोगों ने इसको अथक मेहनत से खड़ा किया है। और ऐसा माना जाता है मध्य प्रदेश संगठन को पूरे भारत के अंदर कि एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें अपने आप को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, तो इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करना, अपने व्यवहार से, काम के आधार पर। तो एक ये प्रयास मैंने किया और इसमें कितने सफल हो पाए नहीं हो पाए तो नेतृत्व इस बात को तय करता है। साथ में ही जो काम चल रहा है उस काम को गति देना, सभी कार्यकर्ता एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ें, तो इसमें एक सफलतापूर्वक काम सभी लोगों के साथ मिलकर के और सभी वरिष्ठों का स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद लगातार मिला है। इसलिए उनके उस संबल के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का, चल रहे काम को गति देने का प्रयास किया है। हमने देखा कि संगठन स्तर पर आपने कुछ नवाचार भी किए, बूथ स्तर को लेकर कुछ कार्यक्रम किए गए, प्रशिक्षण वर्क किए गए, बूथ स्तर के युवाओं की नई नई टीम तैयार की गई। ये सारे जो नवाचार हैं वो लगता है आपको कि एक तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीजेपी में नई पीढ़ी का, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी एक मंच से कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, तो ये माना जाए कि ये नई पीढ़ी अब आगे बढ़ रही है। ये समयानुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। संगठन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की, हमारी अपनी पद्धति में, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस दिशा में लगातार सोचता रहता है और उसके अनुरूप 4 बातें क्या हो सकती हैं। हमने तय किया कि हम मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के बनाएं, कानून नहीं बनाया लेकिन ये प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश है, मैं धन्यवाद दूंगा सभी हमारे जिले के, जितने भी जिले हैं उनके नेतृत्व को, कि सब लोगों ने इसको सहज एक्सेप्टेंस दिया और 40 साल से कम उम्र के 100% कार्यकर्ता मंडलों के अध्यक्ष बने। तो यानी नई भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का फीडिंग कैसे होगा, ये सहजता के साथ मध्य प्रदेश में इसलिए हो सकता है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे ने मध्य प्रदेश भाजपा को, राजमाता जी ने सींचा और खड़ा किया, उस पद्धति के पालन के आधार पर लोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की आज समय के अनुरूप कार्यालय को अपडेट करना, समय के अनुरूप सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर के तकनीकी के रूप में कार्यकर्ता अपडेट कैसे होंगे, इन सारी चीजों को आज के जो आवश्यकता है उसके अनुरूप सभी कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपने आप को बनाने का प्रयास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, जो एक आज के समय के अनुरूप आवश्यकता है। अच्छा, एक मैं सवाल पूछूंगा आपसे व्यक्तिगत तौर पे कि आपने जब कमान संभाली 1 साल पहले, बहुत राजनीतिक घटनाक्रम हुए, बदलाव हुआ, सरकार भी आप लोगों की बनी, कौन सी ऐसी बात जो लगती है आपको कि संगठन स्तर पे सबसे चुनौतीपूर्ण थी, जो सरकार में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो, या फिर इस संगठन को बांध के रखना, क्योंकि एक युवा टीम आपने पूरी तैयार की, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि वरिष्ठ नाराज हो जाते हैं, तो वो कौन सी बात आपको ऐसे लगती है जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी? देखिए, ये सारी बातें संगठन है जहां मनुष्य में होती रहती हैं और हम भी कोई सब एकदम आइडियल तो न बन सकते, प्रयास करते हैं कि हम कुछ चीजें अच्छी कर पाएं और अच्छे सच्चा कैसे कर सकें, ये हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य होने के नाते से मनुष्य भूल भी कभी कभी होती है, तो ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को जिया है, इससे समस्या नहीं आती है। चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, उनको लगता है कि भाई अब 4 नए लोग भी आएंगे, वो भी काम करेंगे, तो वो आशीर्वाद देते हैं, पीठ पर हाथ रख करके आगे बढ़ाते हैं, खींचते नहीं है। तो ये पद्धति है। दूसरा, जब ये परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, नई सरकार बनी, तो दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन की, तो ये लग रहा था कि ये जो बरसों तक आमने सामने रहे हुए लोग हैं, अब इनके साथ कैसे कार्यकर्ता अभी इनको आत्मसात करेगा, ये बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे गर्व है मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व ने जो प्रयास किए और उसके अनुरूप ये कहा गया कि भाजपा का संगठन, ये जो सरकार बदली है, ये सरकार बदल करके मध्य प्रदेश बचाने के लिए सरकार बनी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ता अथक मेहनत करके नेतृत्व के निर्णय को स्वीकारोक्ति दे और सरकार पुनः बनाए, सबको जिताए। तो ये आज मुझे कहने में गर्व है कि भाजपा की पद्धति के कारण से उन सब लोगों को आत्मसात किया
और आत्मसात करके आज भारतीय जनता पार्टी में सभी इतने बहुमत के साथ सीटें जीतकर सरकार को स्थायित्व दिया। तो ये एक बड़ा जो चैलेंज था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राजनीतिक सोच के निर्णय के आधार पर किया, इमोशनल नहीं। हमने कहा था कि इमोशनल जाने की जरूरत नहीं है कि कल इनने हमें क्या कहा था। अब हमको पॉलिटिकल निर्णय करना, और पॉलिटिकल निर्णय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया और कांग्रेस को दिखाया कि भाजपा के कार्यकर्ता की ताकत और मेहनत क्या कर सकती है, वो करके दिखा दिया। ये मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब आने वाला जो वक्त है उसमें वीडी शर्मा की क्या प्लानिंग है, खासतौर से संगठन को और मजबूत करने को लेकर, और जो सबसे बड़ी एक चुनौती मानी जा रही है जो निकाय चुनाव की है आने वाले वक्त में, इन सबको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुख्य तौर पर तो कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है। कार्यकर्ता के बेस पर चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता के बेस पर ही चुनाव जीतते हैं। इसलिए जो भी होता है वो श्रेय कार्यकर्ता को जाता है। वो बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब मिलकर के मेहनत करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में बूथ के सशक्तिकरण में आइडियल तौर पर आज के समय के अनुरूप और अच्छा बूथ अपडेट कैसे हो सकता है, और बूथ में हम 4 नए पैरामीटर्स क्या ला सकते हैं जिनके आधार पर उनको अपडेट करें और आगे बढ़ें। तो बूथ सशक्तिकरण का अभियान और तकनीकी के युग में कार्यालयों से लेकर बाकी सारे सिस्टम को ठीक करना और उन लोगों से डायलॉग करना जो नीचे का कार्यकर्ता है। जैसे मैं अभी मंडला के अंदर मैं जिले के प्रवास पर था तो वहाँ 940 बूथों के संयोजक आए। मैंने बूथों के संयोजक से संवाद किया कि भाई आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री की राज्य सरकार की योजना गरीब कल्याण की, उनको नीचे उतारने के लिए हम बूथ के सभी कार्यकर्ता इस काम में किस प्रकार से लगे हैं, जनता क्या कह रही है। मैं एक कार्यकर्ता घर, बूथ के अध्यक्ष के घर, वहां बूथ समिति की बैठक और उसके घर जाकर के भोजन किया अपने अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता के साथ। तो आज इन बातों की जो आवश्यकताएं हैं, एक विश्वास जीतना संपूर्ण समाज के अंदर, हर समाज वर्ग का विश्वास, जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास जीतना, इस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के आगामी समय में नए पैरामीटर्स के साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 संगठन बनाने का हम सबका संकल्प है। ये है वीडी शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और 1 साल का उनका आज कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बारे में उन्होंने हमसे बात की और फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या रहेगी उसको लेकर भी उन्होंने बात की। तो ये खास मुलाकात आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ रही।